हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेट एजुकेशन। तो देखो आज बुलेट पॉइंट में कॉन्सेप्ट नंबर 17 हम लोग डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ एस्कीविंग इन इंडक्शन मोटर। देखो एस्कीविंग के डिटेल कॉन्सेप्ट को हम लोग शॉर्ट टाइम में डिस्कस नहीं कर सकते। एस्कीविंग को डिटेल में डिस्कस करने के लिए कम से कम हमें 2 से 3 घंटे का टाइम चाहिए, तब जाकर हम लोग डिटेल में इसके सारे इफेक्ट को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो यहां पर ओनली एंड ओनली हम लोग एस्कीविंग का इफेक्ट देखेंगे कि एस्कीविंग करने से क्या क्या इफेक्ट होता है, ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां से सॉल्व हो सके। ठीक है, और कभी हमें टाइम मिलेगा तो हम लोग एस्कीविंग को काफी डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो देखो यहां पर कुछ पॉइंट है हमारा, उस पॉइंट को याद रखना है। सबसे पहला देखो कि एडवांटेज क्या क्या है एस्कीविंग का। तो पहला एडवांटेज तो यह है कि किसी भी टाइप के हार्मोनिक को ये एलिमिनेट करता है, नॉइज को रिड्यूस करता है, साथ साथ में it produces the uniform torque, another one reduces the magnetic pulling। ठीक है, इस सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, ये कैसे करता है इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, कम से कम 2 to 3 आवर्स का, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं कि कैसे करता है। ठीक है, अब कुछ और इसका इफेक्ट देखते हैं, उसको यहां पर ध्यान से देखो। जैसे एस्कीविंग क्या करता है, मेनली हमारा कॉगिंग को रिड्यूस करता है। कॉगिंग क्या होता है? कॉगिंग एक कॉगिंग होता है मैग्नेटिक लॉकिंग के वजह से बिटवीन स्टेटर एंड रोटर्स। ठीक है, तो कॉगिंग को रिड्यूस करता है। अनदर वन एक क्रॉलिंग को रिड्यूस करता है। क्रॉलिंग क्यों होता है? ड्यू टू द हार्मोनिक्स, तो क्रॉलिंग को भी रिड्यूस करता है। अनदर वन इट इंप्रूव्स द स्टार्टिंग टॉर्क एंड स्टार्टिंग पावर फैक्टर। अनदर पॉइंट इंक्रीजिंग इफेक्टिव मैग्नेटिक कपलिंग बिटवीन स्टेटर एंड रोटर फ्लक्स। ये इंक्रीज करता है मैग्नेटिक कपलिंग स्टेटर और रोटर फ्लक्स के बीच में। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग याद रखेंगे। मेनली ये जितना भी पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम लोग याद रखेंगे। ये सब है इफेक्ट ऑफ एस्कीविंग, एस्कीविंग का हमारा इफेक्ट। यहां पर कुछ और 1-2 पॉइंट होना चाहिए। चलो कुछ क्वेश्चन है उससे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, 1-2 पॉइंट और। ये पहला क्वेश्चन यहां पर पढ़ो आप लोग, क्या लिखा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एस्कीविंग ऑफ रोटर स्लॉट इन 3-phase इंडक्शन मोटर इन ए केज रोटर में इंट्रोड्यूस एडिशनल लीकेज रिएक्टेंस और एलिमिनेट्स द स्लॉट हार्मोनिक्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, आपको बताना। तो देखो यहां पर ये दोनों स्टेटमेंट सही है। एस्कीविंग जो है ए एडिशनल लीकेज फ्लक्स और एडिशनल लीकेज रिएक्टेंस को इंट्रोड्यूस करता, साथ साथ में स्लॉट हार्मोनिक को भी रिड्यूस करता है। कैसे करता है इसको जानने के लिए हमें थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए, तो यहां पर बस एक करता है ये जानना है अभी के लिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। यहां पर ये दोनों सही हो जाएगा, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन और है यहां पर, देख लो आप लोग। यहां पर क्या लिखा है? द रोटर स्लॉट आर स्लाइटली एस्क्यूड इन स्पाइरल केज इंडक्शन मोटर। स्पाइरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर स्लॉट को स्लाइटली एस्क्यूड कर देते हैं। एस्क्यूइंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली ट्विस्टिंग ऑफ रोटर स्लॉट, यानी रोटर स्लॉट को कुछ एंगल से हम लोग ट्विस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो द रोटर स्लॉट आर स्लाइटली एस्क्यूड इन स्पाइरल केज इंडक्शन मोटर। इसके वजह से क्या होगा? इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ रोटर बार्स, reduces the magnetic hum and locking tendency of rotor, economize on the copper to be used, provide case of fabrication। तो इसका मेजर इफेक्ट क्या है? it reduces the magnetic hum and locking tendency of rotor। the answer B is correct। ठीक है, तो एक कुछ इफेक्ट देखे हम लोग एस्कीविंग का, इतना याद रखो, इतना सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हमारा बन जाता है। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू।